नीतीश कुमार क्राइम से समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से भी समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के पोस्टर बॉय हैं। लेकिन गुड गवर्नेंस वाले पोस्टर बॉय नीतीश कुमार से जब उनके मंत्रिमंडल में शामिल दागी मंत्रियों पर सवाल पूछो तो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं, आपको पता चले तो बताइएगा। ये हमको नहीं पता है भाई, आप लोग ना देखिएगा किस पर क्या मामला है, वो तो पूरा देखिए। कोई लीक होकर के आया है, हमने नहीं देखा। अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताइएगा, हमको भी जानकारी दीजिएगा। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कोई। किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर आप कोई आपराधिक कृत्य करते हैं और पुलिस की चार्जशीट में आपका नाम आ जाता है तो बिहार में आपको सरकारी नौकरी और ठेका पट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसी बिहार में सरकार चला रहे आधा से ज़्यादा मंत्री दागी हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल 30 में से 18 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ पर तो गंभीर धाराओं में एफआईआर हैं। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट तक हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल में महज 1-2 मंत्री आपराधिक छवि वाले होते हैं। 1-2 पर ही आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है तो हम मान लेते कि मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 31 मंत्रियों में जब 60% यानी 18 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हों तो इस तथ्य को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ होंगे। देखिए, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार के 3C कमिटमेंट की धज्जियां उड़ गई है। 30 में से 18 दागी हैं, कई पर गंभीर आरोप हैं, चार्जशीटेड हैं, कई पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है, कई पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है। तो पूरे मंत्रिमंडल में आधा दर्जन से ज़्यादा पर तो गंभीर आरोप है और 18 लोग दागी हैं मंत्रिमंडल में। अब इस मंत्रिमंडल को लेकर के नीतीश कुमार बिहार के सर्वांगीण विकास का किस तरह का खाका तैयार करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार बिल्कुल उनकी भद पिट चुकी है और ये भ्रष्टाचार और अपराध इस मंत्रिमंडल के बन जाने के बाद और बदस्तूर बढ़ेगा। हैरानी की बात तो ये है कि बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी हलफनामों को देखने पर पता चलता है कि नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 6 मामले गोपालगंज से विधायक सुभाष सिंह पर दर्ज हैं। उन पर सरकारी काम के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में 307 के तहत मुकदमा चल रहा है। सुभाष सिंह 2 मामलों में चार्जशीटेड भी हो चुके हैं। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी सरकार को समर्थन देने के बदले इनाम मिला है, उन्हें मंत्री बनाया गया है, जबकि उन पर नौकरी दिलाने के नाम पर भी पैसे लेने और गबन करने के साथ ही जाली दस्तावेज बनाने का मामला चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल विधायक नीरज कुमार सिंह भी अलग अलग मामलों में चार्जशीटेड हैं। मुकेश सहनी पर आचार संहिता के अलावा आईटी एक्ट और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत मामला चल रहा है। नीतीश के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने के आरोप में मामला चल रहा है। उनके अलावा जाले से विधायक जीवेश कुमार को भी मंत्री बनाया गया है। उन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत राजस्थान में 3 मामलों समेत कुल 5 पर एफआईआर दर्ज है। हालांकि आपराधिक मामलों के सवाल पर जीवेश ने विपक्ष को ही अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। आप जरा बिहार के जो विपक्ष जो प्रश्न उठा रहे हैं उनका जरा आपराधिक मामला खंगाल लीजिए कभी। हम तो यही कहना चाहेंगे जो उनका खंगाल लीजिए। जीवेश मिश्रा के अलावा मंत्री जमा खान, रामप्रीत पासवान, रामसूरत राय, मदन सहनी, प्रमोद कुमार, आलोक रंजन, जनक राम, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी पर भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। लेकिन सभी अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को छोटा मोटा बताकर सवालों से पल्ला झाड़ लेते हैं। हालांकि नीतीश के मंत्री भले ही अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को संगीन नहीं बता रहे हों, लेकिन इन दागी मंत्रियों के चुनावी हलफनामे देखने के बाद पटना हाईकोर्ट के वकील राजेश किशोर ने बताया कि इनमें से कई मामले बेहद ही गंभीर धाराओं में हैं, जो हैरान करने वाले हैं। कुछ लोग हमको ऐसे दिखे
जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कुछ लोगों पे बड़े अपराधों से संबंधित मामले दर्ज हैं, जैसे 307 का मामला, 354B का मामला। तो ये सारे मामले दर्ज नहीं होने चाहिए हमारे बड़े लोगों पे, लेकिन अगर उन पर दर्ज है, ऐसा हमने देखा है। हालांकि कोई कानूनी प्रतिबंध ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई मतलब रोक नहीं है उनके मंत्री बनाए जाने पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन पर ये मामले दर्ज हैं। और लेकिन ये है कि इनमें सज़ा किसी को नहीं हुआ है, और जब तक सज़ा नहीं होता है तब तक तो उनके विरुद्ध कोई आरोप साबित मतलब नहीं होता है। इन मंत्रियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर मॉलेस्टेशन, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी और चोरी तक के आरोप हैं। विपक्ष इसे लेकर नीतीश कुमार के अपराध से समझौता न करने की नीति पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहा है। उत्कर्ष कुमार सिंह।